वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं रामानुजन संख्याएं क्या है। ठीक है, तो डिफिनेशन के तौर पे देख लें। रामानुजन संख्या उस प्राकृत संख्या को कहते हैं, और प्राकृत संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के द्वारा लिखा जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, उसे ही रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, रामानुजन संख्या में एक तरफा रामानुजन संख्या, 1 से लेकर के 6 तक की संख्या का रामानुजन संख्या, जैसे एक तरफा रामानुजन संख्या, 2 तरफा, 3 तरफा, 4 तरफा, 5 तरफा और 6 तरफा। ठीक है, तो ये जो है कि रामानुजन संख्या कौन कौन सी है, जैसे ये 2 तरफ से 1729 है, 4104 है। ठीक है, फिर 13832 है, फिर 20683, फिर 32832, फिर 39312। इस तरह से जो है कि सभी संख्याएं जो है कि रामानुजन संख्या है। ठीक है, तो रामानुजन संख्या में कहा क्या, एक तरफा संख्या, जैसे कि मान के चलिए अगर आप 2 का लेते हैं, 1 का क्यू और 1 का क्यू, तो 2 होता है। ठीक है, जैसे 16 है, 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू 8, तो इस तरह से 8 और 8 16 होता है। तो कई संख्या है, एक तरफा, 2 तरफा, सभी में देखते हैं। एक तरफा में जैसे कि मान लीजिए 9 है, तो 1 का क्यू, ठीक है, फिर 28 है, फिर 728 है। लेकिन ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 तरफा रामानुजन संख्या के बारे में, वो भी 2-4 आप ध्यान में रख लें, हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए 1729 है, पहली रामानुजन संख्या 2 तरफा में 1729 है, इसे हार्डी रामानुजन संख्या भी इसे कहा जाता है। तो इसमें से जैसे कि 1729 को यदि हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये 1729 है, तो इसे 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 2 संख्या का वर्ग में। पहला में ये हो जाएगा, जैसे कि मान के चलिए 10 का क्यूब है प्लस 9 का क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा कितना, 9 का क्यूब 729, दोनों को जोड़ेंगे तो 1729 आएगा। फिर जो है कि 1729 को ये एक तरफ से लिख सकते हैं, फिर दूसरी संख्या में लिख सकते हैं क्या, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 12 का क्यूब 1728 और प्लस 1 का क्यूब 1 बराबर हो जाएगा 1729। ठीक है, तो ऐसी कई संख्या है जिसे कि हम लोग आसानी तरीके से देख सकते हैं रामानुजन संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, अब अगर आप विशेष गौर करके देखेंगे तो एक तरफा में तो समझ में आ जाएगा, एक एक संख्या की बात की जा रही है, 2 तरफा में 2 संख्या का। ठीक है, 3 त्रिमार्गी, मतलब जैसे कि इतनी बड़ी संख्या लिखा गया 87539319, इसका मतलब 3 संख्या के घनों को यदि जोड़ा जाएगा तो योगफल इतना आ जाएगा। 2 तरफा में 2 संख्या के घनों के योग को जोड़ा जाएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और भी 2 बार। ठीक है, केवल 2 संख्या नहीं, जैसे 10 और 9 नहीं, इसको एक और तरह से कर सकते हैं, 12 और 1। डिफिनेशन में ध्यान दें कि रामानुजन संख्या उस प्राकृत संख्या को कहते हैं जिसे 2 अलग अलग प्रकार से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा लिखा जा सकता है। तो 2 संख्या घनों का तो ये हो गया ही गया 10 और 9, लेकिन 2 अलग अलग प्रकार, एक प्रकार पहला नंबर का और एक प्रकार दूसरा नंबर का, 2 प्रकार से 2 घनों की संख्या के योग जो है ना, किसी जो है कि घन की संख्या के बराबर हो जाएगा, जैसे 1729 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम लोग अन्य रामानुजन संख्या को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1729 को देखें, उसी तरह से अन्य रामानुजन संख्या को भी हम लोग देखते हैं, जैसे 4104 है। ठीक है, 2 संख्याओं के घनों का योग को अगर जोड़ेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। किसका किसका, 2 का क्यूब और 16 का क्यूब को जोड़ेंगे 4104 प्राप्त होगा। साथ ही दूसरे तरफ से 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब को जोड़ेंगे 4104 प्राप्त होगा। रामानुजन संख्या में क्या कर रहा है कि 2 तरह अलग अलग तरह से संख्याओं का घन करेंगे तो इतना पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20683, 10 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। एक तरफ ये हो गया और दूसरा तरफ हो गया 19 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब करेंगे तो 20683 आएगा। ठीक है, इसी के साथ 39312 है, फिर 2 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब करेंगे, एक तरफ हो गया, फिर दूसरा तरफ 15 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब करेंगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद 40033 है, तो 9 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब, फिर 16 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब करेंगे। इस तरह से जो है कि रामानुजन संख्या को के दृष्टिकोण से ज्यादातर जो है कि ऑप्शन में 1729 पहला ही रहता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।